बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अमर उजाला के कार्यक्रम संवाद में पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मंच पर थे, तो उनसे सीधा सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इसकी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। क्यों बताऊं रणनीति, इस तरीके की बात वो कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा विरोधी बहुत ताकतवर है, इसलिए हम रणनीति नहीं बताएंगे। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर वो जरूर बोले। उन्होंने राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे या नहीं, इस पर भी खुलकर बात की। विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर भी उन्होंने काफी बातचीत की। 2027 में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहले कई गठबंधन किए हैं, हमारे पास गठबंधन का अनुभव है। समाजवादियों ने हमेशा दूसरों को लाभ दिया है, कभी धोखा नहीं दिया। जो गठबंधन आज हमारे साथ है वो आगे चलेगा। सवाल सीट का नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं है, जीत का है। वही फॉर्मूला फिर से दोहराएंगे। अखिलेश यादव कहते दिखाई पड़े कि हमारा गठबंधन होगा और जीत के आधार पर ही होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होगा। इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि बीजेपी ने मां गंगा को धोखा दिया है। पिछली बार यानी 2024 में अगर आप देखिए तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था। यूपी में पिछला बड़ा चुनाव लोकसभा का था जो 2024 में हुआ। राज्य की लोकसभा की कुल 80 सीटें थीं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा ने अपने कोटे की भदोई सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए छोड़ दी थी। बाकी 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के हिस्से 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें जीत के साथ मिली थी। सपा कांग्रेस गठबंधन की कुल 43 सीटें जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़ी। एनडीए को 36 सीटों पर उन्होंने समेट दिया था, जबकि एनडीए 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें जीती थी। इसलिए ये जो सीट वाला फॉर्मूला होगा, ये अखिलेश बहुत फूक फूक कर कदम रखेंगे। यही विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि 10 चेहरे हैं हमारे पास। विपक्ष को किसी चेहरे की जरूरत नहीं। महंगाई इतना बड़ा चेहरा है, नीट की परीक्षा का फेल होना इतना बड़ा चेहरा है, पेट्रोल डीजल गैस लाल सिलेंडर इतना बड़ा चेहरा है, अग्निवीर के जवान विपक्ष का चेहरा है। अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से अब मुद्दा उठाने लगे हैं जनता के बीच का। शायद इसलिए विपक्ष के चेहरे के नाम पर वो टाल गए और ये सारे मुद्दे वो दिखाते नजर आए। विपक्ष इस बार वही हैं। वो ये भी कहते दिखाई पड़े कि विपक्ष का चेहरा वो हैं, वो 59,000 लोग जो कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं, वो शिक्षा मित्र हैं। विपक्ष इसके बाद वो लोग के रूप में दिखाई पड़ेगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस सवाल को एक अलग ढंग से जवाब देने की कोशिश की, ये तो तय हो गया कि अखिलेश यादव अब पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुके हैं। पीडीए की एक अलग परिभाषा बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सोच जहां खत्म होती है वहां से पीडीए शुरू होता है। उनके लिए पी का मतलब पार्टी है, हमारे लिए पी का मतलब पीड़ित है। जहां बस महंगाई है वो पीड़ित है। चर्चा इस बात की हो रही है कि लोग साइकिल पर चल रहे हैं, गाड़ियों का काफिला कम हो गया। अरे संकेत तो ये है कि साइकिल का समय आने वाला है। उन्होंने अपनी पार्टी चिन्ह से इसे जोड़कर देखा। रैपिड फायर राउंड के दौरान सवालों का जवाब देते अखिलेश यादव बहुत शानदार अंदाज में दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि पसंदीदा फिल्म मुगले आजम न जाने उन्होंने कितनी बार देखी होगी, और एक हिंदुत्व के एजेंडे वाला मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि आज तो मंगलवार है और आज हम भंडारा खाएंगे। इसके बाद उनके सोशल हैंडल से भंडारा में पूरी वितरण करते हुए कई सारी तस्वीरें भी निकली। ये सारी बातें अखिलेश यादव संवाद के मंच पे कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सधे और सजे अंदाज में अपनी बात रखी, निश्चित तौर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा अब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं, और वो इसी कोशिश में हैं कि जीत के फॉर्मूले पर बात हो, सीट के फॉर्मूले पर नहीं। इसलिए शायद उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन सीट पर नहीं, बात जीत पर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।